तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रांसलेशन का टॉपिक और डीएनए से ही रिलेटेड है। तो ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है वो प्रोसेस जिसमें हम प्रोटीन की सिंथेसिस कराते हैं एमआरएनए से राइबोसोम की हेल्प लेके। तो सबसे पहले जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो दोनों में, यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है। तो देखिए प्रोसेस क्या होती है। प्रोसेस है डीएनए से आरएनए का बनना। डीएनए से आरएनए के बनने की फॉर्मेशन होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस। जब डीएनए से आरएनए बनता है तब हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। उसी आरएनए से जब प्रोटीन्स बनते हैं तो हम बोलते हैं ट्रांसलेशन प्रोसेस। तो आज हमें पढ़नी है ट्रांसलेशन की प्रोसेस। अब देखो, डीएनए से आरएनए बन रहा है पर ये नहीं पता कि वो मैसेंजर आरएनए बन रहा है, ट्रांसफर आरएनए बन रहा है, राइबोसोमल, कोई भी आरएनए हो सकता है। पर अगर आरएनए से प्रोटीन बनाना है तो सिर्फ एमआरएनए ही एक ऐसा आरएनए है जो प्रोटीन की फॉर्मेशन करता है। डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस हो रही है, आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है, दैट इज नोन एज ट्रांसलेशन प्रोसेस। आरएनए से एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, कौन सा आरएनए बन रहा है डीएनए से नहीं पता, पर जब प्रोटीन बन रहा है तो हमें पता है वो किससे बन रहा है, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन हो रही है। वहीं पे जो मैसेंजर आरएनए है वो प्रोटीन को बना रहा है, किसकी हेल्प से, राइबोसोम की हेल्प से। अगर राइबोसोम नहीं होंगे तो ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जो राइबोसोम्स होते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि राइबोसोम क्या होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ ए सेल। तो नेक्स्ट है ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या होती है। ट्रांसलेशन की प्रोसेस इज द प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम एमआरएनए विद द हेल्प ऑफ राइबोसोम, यानी कि एमआरएनए से प्रोटीन को बनाना राइबोसोम की हेल्प से। राइबोसोम की हेल्प लेके एमआरएनए से प्रोटीन को बनाना किस में, ये प्रोसेस होती किस में, प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। तो ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट है, जैसे ट्रांसक्रिप्शन की यूनिट्स थी उसी तरीके से ट्रांसलेशन की यूनिट होती है। ट्रांसलेशन की यूनिट कौन कौन सी होती है, क्योंकि यहाँ पे बनना है प्रोटीन और किससे बनना है, एमआरएनए से बनना है। तो जो एमआरएनए की चेन होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड होगी और उसमें क्या होगा, कोडोन, एक स्टार्ट कोडोन होगा जो हमारा एक इनिशिएटर होता है, कोडोन को स्टार्ट करता है। मैंने बताया था AUG, स्टार्ट कोडोन होता है AUG। यहाँ से इनिशिएशन की प्रोसेस, इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद लास्ट में इस 3 एंड पे, 5 एंड पे होते हैं स्टार्ट कोडोन, 3 एंड पे होते हैं स्टॉप कोडोन, बीच वाला जो एरिया है वहाँ पे कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड, यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है। अब जो स्टार्ट कोडोन है वो है AUG और जो स्टॉप कोडोन्स होते हैं वो कुछ ये वाले कोडोन्स होते हैं UAA, UAG, UGA। ये जो चेन होती है, जो टेम्पलेट्स होते हैं, स्ट्रैंड होते हैं, वहाँ पे 3 प्राइम एंड के पास स्टॉप कोडोन पाए जाते हैं जो ट्रांसलेशन या ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होती है उसको टर्मिनेट कर देते हैं, रोक देते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट राइबोसोम्स, कि जो राइबोसोम्स होते हैं, देखो अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल होते हैं, सभी को पता है। उसके बाद जो राइबोसोम्स होते हैं उसके पास 2 यूनिट होती हैं। राइबोसोम्स के पास 2 टाइप की यूनिट होती हैं, लार्जर यूनिट, बड़ी यूनिट, स्मॉलर यूनिट एक छोटी सी यूनिट। जो लार्जर यूनिट होती है उसमें होते हैं rRNA और कुछ होता है प्रोटीन। वहीं पे जो स्मॉलर यूनिट होती हैं उसमें सिर्फ प्रेजेंट होता है rRNA। अगर अब राइबोसोम्स की बात करें प्रोकैरियोटिक के अंदर और बात करते हैं यूकैरियोटिक के अंदर। प्रोकैरियोटिक के अंदर बात करें तो जो मैसेंजर आरएनए होता है, देखो हमने बात की थी कैपिंग और टेल और कैप की बात की थी। तो जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके पास ना तो कोई कैप होती है ना कोई टेल होती है प्रोकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में
यूकैरियोट्स के अंदर जो मैसेंजर आरएनए होता है उसके पास 3 एंड 5 एंड पे कैप पाई जाती है, 3 एंड पे टेल पाई जाती है। अगर राइबोसोम्स की बात करें तो यहाँ पे 70S राइबोसोम होते हैं। 70S का मतलब होता है स्वेबर यूनिट। स्वेबर का मतलब होता है कि जब आप एक टेस्ट ट्यूब में राइबोसोम मॉलिक्यूल को डाल के उसको आप स्टिर करते हो, जिस भी यूनिट पे आके वो रुकता है, जिस भी यूनिट पे आके वो कांस्टेंट होता है, देन इट इज़ नोन एज 70S राइबोसोम। अब यहाँ पे 50S, यहाँ पे 30S, 50S राइबोसोम एंड 30S राइबोसोम, 50S ribosome and 30S ribosomes are the two unit of ribosomes. This means not 50 plus 30 is equal to 80S ribosome. इसका मतलब होता है कि इस प्रोकैरियोटिक के अंदर मान लो ये है 50 और यहाँ है 30, तो इसका जो हाफ पार्ट होता है वो 50 सबवर्ज यूनिट पे आके कांस्टेंट होता है। जब आप उसको टेस्ट ट्यूब में डाल के ऐसे हिलाते हो, स्टिर करते हो, तो वो एक यूनिट पे आके कांस्टेंट हो जाता है, वहाँ पे रुक जाता है राइबोसोम का मॉलिक्यूल। दिस इज नोन एज सबवर्ज यूनिट। इसी तरीके से यहाँ पे यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम जो कि होते हैं 60S और 40S। अब ये था थोड़ा सा ट्रांसलेशन के बारे में कि यूकैरियोटिक में क्या होता है, प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, कौन सा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन। और आरएनए से प्रोटीन बनाता कौन है? आरएनए से प्रोटीन बनाता है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए बनाएगा प्रोटीन। अब वो प्रोटीन क्या करेंगे? प्रोटीन जो है वो फैक्ट्री होती है सेल की, और उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? ट्रांसलेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। इसीलिए हमने राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि अगर ये यूनिट्स हमें आती हैं, लार्ज यूनिट, सब यूनिट, तो ही आगे हमारी इनिशिएशन की प्रोसेस, इलोंगेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो पाएगी। तो उसके बाद है कुछ थोड़ा सा टॉपिक और राइबोसोम्स का। जो ये है राइबोसोम की लार्जर सब यूनिट, ये वाली लार्जर सब यूनिट है, ये वाली। इस लार्जर सब यूनिट के पास क्या क्या होते हैं? तो लार्जर सब यूनिट के पास 3 साइट होती हैं। फर्स्ट पी साइट, ए साइट, ई साइट, ई पी ए, एपा साइट। जो पी साइट होती है वो क्या करती है? यहाँ पी साइट, यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए आके जुड़ेगा, ये वाला ट्रांसफर आरएनए, ये वाला ट्रांसफर आरएनए आके यहाँ पे जुड़ जाएगा। ये वाला एक नया ट्रांसफर आरएनए आके आज जुड़ता है। अभी आपको समझ नहीं आएगा, आगे जाओगे तब समझ आएगा। जो पी साइट होती, ए साइट होती है, ये यहाँ पे आएगा, ये ट्रांसफर आरएनए। पी साइट होती है वो पॉलीपेप्टाइड चेन को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है आगे। और जो ई साइट होती है वहाँ से इन दोनों के अंदर जो ट्रांसफर आरएनए होता है वो यहाँ आके एग्जिट होता रहता है, यहाँ आके एग्जिट होता रहता है। अब यहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ट्रांसफर आरएनए की प्रोसेस की। क्या होती है ट्रांसफर आरएनए की प्रोसेस? ये टीआरएनए का स्ट्रक्चर है, कैसा है? फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है। ये ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर होता है क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर, क्लोवर के पत्ते जैसा स्ट्रक्चर होता है। दोनों के दोनों नीट के फेवरेट क्वेश्चन है बेटा। 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है, 2D स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो जो 3D स्ट्रक्चर होता है वो इन्वर्टेड एल शेप का दिखता है, और जो 2D स्ट्रक्चर होता है वो कुछ कुछ क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर जैसा दिखता है। अब टीआरएनए के जो स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे फोल्डेड स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे फोल्डेड स्ट्रक्चर। फोल्डेड स्ट्रक्चर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कोई चेन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये कोई एक स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड पे कुछ इस तरीके से ट्राइप्लेट्स प्रेजेंट है, यू यू सी ए यू जी। यहाँ पे जो टेम्पलेट प्रेजेंट होगा उसी का कॉम्प्लीमेंट्री आके जुड़ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जैसे जेनेटिक कोड में था कि अगर यू यू सी है तो उसकी जगह पे ए जी, यानी कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड आएंगे और क्या कर लेंगे, यहाँ पे
पेयरिंग कर लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स बनाएंगे, एक दूसरे के पेयरिंग कर लेंगे और पेयरिंग करके दोनों स्ट्रैंड पेयरिंग करके ऐसे मुड़ जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। देन दिस स्ट्रक्चर विल बी फॉर्म्ड, ट्रांसफर आरएनए। अब यहाँ से आगे आती है ट्रांसलेशन की इम्पोर्टेंट प्रोसेस। यहाँ से स्टार्ट होती है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। इनिशिएशन जहाँ से स्टार्ट होती है, इलोंगेशन वो बढ़ती जाती है, टर्मिनेशन जहाँ पे जाके ख़त्म हो जाती है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इनिशिएशन की, स्टार्टिंग पॉइंट की। अब इनिशिएशन के 2 स्टेप्स होने वाले हैं। एक तो क्या होगा, पहले अमीनो एसिड को एक्टिव कराना पड़ेगा, ट्रांसफर आरएनए के थ्रू एक्टिव कराना पड़ेगा अमीनो एसिड को। इनिशिएशन यानी कि प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, तो सबसे पहले जब प्रोसेस स्टार्ट होती है तो हम चीज़ों को एक्टिव कराते हैं। तो यहाँ पे होगा एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, अमीनो एसिड को हम एक्टिवेट कराएंगे। सेकंड है ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू आरएनए। अब हमने अमीनो एसिड को क्या कराया, एक्टिवेट करा दिया, अब इसको भेज देंगे ट्रांसफर आरएनए के पास। अब ट्रांसलेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती, क्यों हमें ट्रांसलेशन करना पड़ा, तो क्योंकि जो अमीनो एसिड्स हैं बिखरे पड़े हैं, उनको इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे अमीनो एसिड है यहाँ 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 यहाँ, सबको इकट्ठा करके एक चेन बनाने के लिए, ताकि हम प्रोटीन का मॉलिक्यूल बना सके। इसीलिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ रही है कि बहुत सारे अमीनो एसिड हैं, उनको पकड़ पकड़ के एक साथ इकट्ठा करो, एक पॉलीपेप्टाइड चेन बनाओ जिससे हमें प्रोटीन मिल सके। तो इसीलिए ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ी। तो ट्रांसलेशन के फर्स्ट स्टेप में ये क्या है, ये फर्स्ट स्टेप है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड, कि अमीनो एसिड को कैसे एक्टिव कराएंगे। सपोज कि ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये मॉलिक्यूल है अमीनो एसिड। साइटोप्लाज्म में एक तो अमीनो एसिड है, एक है कोई भी यहाँ पे एंजाइम जिसका नाम है अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए। अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए ये क्या है, इसके पास एटीपी है। अब एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो अमीनो एसिड है जाके इससे अटैच हो जाता है यहाँ पे, इसके अटैच होते ही जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट था अपने 2 फॉस्फेट को रिलीज कर देता है और उसके पास बच जाता है सिर्फ 1 फॉस्फेट, क्योंकि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कितने फॉस्फेट है यहाँ पे, 3 फॉस्फेट है। 2 फॉस्फेट को वो लूज कर देता है, 1 बच जाता है। अगर 1 बचा तो क्या बनाइए, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी कि क्या बना, AMP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट बन रहा है, क्योंकि जब अमीनो एसिड इस एंजाइम से जाके चिपकता है तो इसके 2 फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाते हैं और 1 बच जाता है। अब आगे स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे अमीनो एसिड आके अटैच हुआ, ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो अब रिएक्शन क्या कहती है, रिएक्शन कहती है कि जब ये अमीनो एसिड था इस एटीपी के साथ अटैच हुआ, किसकी प्रेजेंस में, इस एंजाइम की प्रेजेंस में, एंजाइम की प्रेजेंस में अटैच हुआ, तो क्या बना, अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना। किसकी प्रेजेंस में, एटीपी की प्रेजेंस में। अमीनो एसिड अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए यानी कि इस एंजाइम के साथ चिपक गया एटीपी की प्रेजेंस में, तो ये बना। अब जैसे ही अमीनो एसिड को क्या मिला, ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स मिला, तो अमीनो एसिड क्या हो गया, एक्टिव। तो ये पहली जो स्टेप था हमारा, पहला स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड का, ये हमारा कंप्लीट। सेकंड, अब क्या हुआ, सेकंड में मान लो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, सारी प्रोसेस हो रही है बेटा साइटोप्लाज्म के अंदर, सारी प्रोसेस हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। अब क्या हुआ, ये जो AAMP अमीनो एसिड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट मॉलिक्यूल था, अब ये ट्रांसफर आरएनए पे जाके यहाँ चिपक गया।
अब यहाँ चिपक गया, फोल्डेड फॉर्म है, क्लोज शेप, क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बनाता है, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, इनको बोलते हैं एंटी कोडोन लूप मैसेंजर आरएनए यानी कि बेस पे। तो अब ये जुड़ने वाली प्रोसेस क्या कहलाती है, यहाँ भी रिएक्शन होगी बेटा, इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, अमाइनो एसिड एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स था, किससे जुड़ गया, ट्रांसफर आरएनए, यानी कि ये मॉलिक्यूल जो यहाँ बना था अब ये इस पे जाके अटैच हुआ, इस पे अटैच होने के बाद क्या हुआ, ये जो एएमपी इंजाइम है ना, एएमपी इंजाइम इनसे अलग हो जाता है, ये इंजाइम इनसे दूर भाग जाता है एएमपी इंजाइम, और क्या रह जाता है अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए, अमाइनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। अब देखो ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या जुड़ जाता है, अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जुड़ने वाली प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए। एक बार फिर से बता रही हूँ बेटा, ध्यान से सुनना, साइटोप्लाज्म में प्रोसेस हो रही है, यहाँ जो अमाइनो एसिड बना था वो यहाँ ट्रांसफर आरएनए पे चिपक रहा है यहाँ पे, तो प्रोसेस क्या होगी, अमाइनो एसिड और एएमपी जाके जुड़ जाएंगे ट्रांसफर आरएनए से, एएमपी गुस्सा होके बाहर भाग जाता है और बच जाता क्या है, अमाइनो एसिड और ट्रांसफर आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए के साथ क्या जुड़ गया, अमाइनो एसिड, देन वी कैन से चार्जिंग ऑफ ट्रांसफर आरएनए, की ट्रांसफर आरएनए को बैटरी मिल जाती है चार्जिंग करने के लिए, उसको पावर बैंक मिल जाता है ट्रांसफर आरएनए को चार्ज होने के लिए, पावर बैंक कौन है, अमाइनो एसिड। सेकंड स्टेप कंप्लीट बेटा, इनिशिएशन के दोनों स्टेप्स अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब बारी है इलोंगेशन की। इनिशिएशन के दोनों स्टेप जिसमें हमने पहले अमीनो एसिड को एक्टिव कराया, अमीनो एसिड को एक्टिव कराने के बाद जब वो अमीनो एसिड एएमपी बना, उसको हमने ट्रांसफर आरएनए के पास भेज दिया और ट्रांसफर आरएनए को चार्जिंग में लगा दिया। इनिशिएशन कंप्लीट, देन इलोंगेशन स्टार्ट। इलोंगेशन स्टार्ट कहाँ से, देखो इनिशिएशन स्टार्ट हुआ था एयूजी से, एयूजी है इनिशिएटर, जैसे हमने पढ़ा था इनिशिएटर, प्रोमोटर, टर्मिनेटर। एक इनिशिएटर, सिक्वेंसल जीन, ट्रांसक्रिप्शन में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी, इनिशिएटर, सिक्वेंसल जीन और टर्मिनेटर। तो जो इनिशिएटर है वो क्या है, एयूजी, इनिशिएटर है एयूजी। एयूजी क्या करेगा, अब यहाँ पे देखो एयूजी ये क्या है, इनिशिएटर। अब यहाँ पे एक बार मैं आपको पीछे दिखाऊंगी, ये यूएसी क्या है, ये भी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है, यूएसी कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड है। तो बेटा एयूजी का कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड क्या होता है, ए की जगह यूरासिल, यू की जगह ए, जी की जगह सी, तो यूएसी। अब ये यूएसी किसके पास है, उस ट्रांसफर आरएनए के पास, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड बना रहे हैं, तो इस इनिशिएटर पॉइंट पे ये ट्रांसफर आरएनए, ये वाला आरएनए, ये ट्रांसफर आरएनए आके जुड़ जाएगा, क्योंकि इसके पास क्या है, यूएसी, ये आके इसके साथ जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद क्या होगा, यहाँ पे कोडोन बन जाएगा, इस लेयर पे ऊपर ये प्रेजेंट, नीचे ये क्या बन रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, पेयरिंग हो रही है। अब देखो यहाँ आगे कैप प्रेजेंट है, पीछे क्या है, टेल प्रेजेंट, यहाँ पे इनिशिएटर है जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है, एयूजी इसको इनिशिएटर बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है, ये है बेटा स्टॉप कोडॉन, ये है स्टार्ट कोडॉन, ये होता है स्टार्ट कोडॉन, ये होता है स्टॉप कोडॉन। इतना समझ आया। अब उसके बाद प्रोसेस कैसे चलेगी, प्रोसेस जाएगी आगे की तरफ, इलोंगेशन हो रहा है क्योंकि इनिशिएशन हो चुका है, इलोंगेशन की बारी है, तो प्रोसेस यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, स्टॉप कोडॉन तक जाएगी। अब देखो अब ये क्या है, ये है कोई ट्रांसफर आरएनए, इसके ऊपर अब क्या आया, अमीनो एसिड, वो तो लग चुका था पहले ट्रांसफर अमीनो एसिड। अब इसके नीचे आ जाएगी राइबोसोमल यूनिट की, भाई मुझे भी अपने साथ लेके चलो, राइबोसोम की
जो स्मॉलर यूनिट थी इसके ऊपर आके चिपक जाती है। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती है वैसे ही ये लार्जर यूनिट भी आके इसको कवर कर लेती है। अब उस लार्जर वाली यूनिट के पास क्या क्या था, ए, पी और ई। जैसा हमने पीछे पढ़ा था कि ए, पी, ई का क्या काम है, तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये वाली लार्जर यूनिट, ये वाली ए, पी, ई। तो ए का क्या काम है, नए ट्रांसफर आरएनए की एंट्री कराएगा। पी का क्या काम है, पॉलीपेप्टाइड चेन को बड़ा कराएगा। और ई का क्या काम है कि ये सारे फौजी जो है रिटायर होके यहाँ से निकल जाएंगे। जो भी बूढ़ा होता जाएगा ट्रांसफर आरएनए वो ई से एग्जिट करता जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये था ट्रांसफर आरएनए पी साइट पे। अब क्या हुआ, यहाँ पे खाली जगह है तो एक ट्रांसफर आरएनए सोचता है कि चलो मैं भी यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ई से क्या हुआ, ई के पास क्या था, न्यू ट्रांसफर आरएनए की एंट्री होती है यहाँ से, और यहाँ पे है GUC, तो इसके पास होगा CAG, इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जैसे ही यहाँ तो पहले ही क्या था, ये वाला ट्रांसफर आरएनए यहाँ था, ये वाला, ये यहाँ क्या आया, नया आया। अगर नया आया है तो दोनों के, अब देखो क्या बने, यहाँ भी ट्रांसफर आरएनए, यहाँ भी नया ट्रांसफर आरएनए, दोनों के बीच में एक बॉन्ड बन जाएगा जिसका नाम होता है पेप्टाइड बॉन्ड। अब ये बॉन्ड क्या करेगा, दो दोस्त मिलके एक नदी को पार कर रहे हैं, ऐसे दो दोस्त मिलके यहाँ तक जाएंगे। तो ये प्रोसेस क्या हो रही है, आगे बढ़ रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई बीच तक, यहाँ तक, ऐसे। अब आगे जाके क्या होगा, जैसे ही ये प्रोसेस आगे बढ़ी, देखो ये अब क्या बोलता है, ये बोलता है कि अब नया आ गया है, नए ट्रांसफर आरएनए को काम दो, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे रिटायर करो। तो ये क्या होता है, यहाँ इस वाले एरिया में AUG, अब यहाँ बूढ़ा हो चुका है, यहाँ से इसका ट्रांसफर हो जाता है, एग्जिट हो जाता है ये। अब देखो यहाँ एग्जिट, तो यहाँ जगह खाली, यहाँ ये नया ट्रांसफर आरएनए अब यहाँ बूढ़ा हो गया, अब यहाँ पे क्या आया, एक और नया ट्रांसफर आरएनए। ऐसे प्रोसेस चल रही है स्टॉप कोडॉन तक। अब क्या हुआ, ये प्रोसेस जाके स्टॉप कोडॉन के पास गई। स्टॉप कोडॉन के पास जाते ही क्या हुआ, प्रोसेस रुकी, जितने भी फैक्टर थे वो क्या हुए, राइबोसोम की यूनिट थी जो बीच में क्या हुई, सेपरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप कोडॉन है, उसने रिएक्शन को रोक दिया। जैसे ही स्टॉप कोडॉन ने रिएक्शन को रोका, राइबोसोम जो यहाँ काम था, स्मॉल यूनिट लार्ज यूनिट दोनों क्या हुई, स्मॉल यूनिट अलग लार्ज यूनिट अलग, दोनों यूनिट अलग। जैसे ही दोनों यूनिट अलग हो रही हैं, ये जो बॉन्ड है ये भी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। जैसे ही बॉन्ड टूटा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन की प्रोसेस। तो बेटा एक बार समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखो, समझ आएगा आपको।